हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शिवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है इसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस पर उन्होंने डिटेल स्टडी किया और खुद ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, उनके माइंड को ऑब्जर्व किया और लोगों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई जवान हो, सबके माइंड को उन्होंने स्टडी किया, काफ़ी डीपली ऑब्जर्व किया और तब उन्होंने इसके बारे में बताया। और उन्होंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को। फर्स्ट पार्ट जो था उसे टोपोग्राफी ऑफ माइंड एंड सेकेंड पार्ट को डायनेमिक्स ऑफ माइंड। तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड जो था उसमें उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया कि जो पर्सन होता है उसके जो टोपोग्राफी ऑफ माइंड होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है एंड सबकॉन्शियस होता है। तो हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और उन्होंने जो डायनेमिक्स ऑफ माइंड बताया था उसके बारे में, उसको भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो पहले हम यहाँ पे जो टोपोग्राफी ऑफ माइंड है उसके जो 3 पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या होता है और उन्होंने इसे किस प्रकार से डिवाइड किया है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो द इंडिविजुअल्स फंक्शन एट 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो 3 लेवल्स पे, उसकी अवेयरनेस का जो फंक्शन होता है वो 3 लेवल पे होता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो प्री कॉन्शियस होता है उसे हम सबकॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। सिगमंड फ्रॉइड is the clinical psychologist who divided the structure of mind into 2 parts. सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। सिगमंड फ्रॉइड को हम साइकोएनालिटिक के फादर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये साइकोएनालिटिक के फाउंडर थे। फर्स्ट है जो टोपोग्राफी ऑफ माइंड एंड सेकेंड है डायनामिक्स ऑफ माइंड। तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड जो है इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस को हम सबकॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां हम देखेंगे कॉन्शियस लेवल क्या होता है, ठीक है। तो constitutes all those experiences of which an individual is immediately aware of at any particular time. It consists of his current thoughts and experiences. कॉन्शियस लेवल वो होता है जिसमें कि कोई भी पर्सन होता है जो कि फिलहाल जो कर रहा है, जो करंट में वो कर रहा है, करंट में उसके जो एक्सपीरियंस है, जो थॉट्स हैं, उसके बारे में वो अवेयर हो, वो उसके बारे में जानता हो। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में अगर आप उसे पूछ रहे हो आपकी अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कहाँ हो, मतलब उसे टाइम प्लेस पर्सन का नॉलेज हो, वो अपनी चीज़ों से अवेयर हो कि मैं अभी इस जगह पे हूँ, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख करके, तो ये सारी चीज़ें उसे अवेयर हो, टाइम क्या हो रहा है ये आपको टाइम पता हो, तो वो कॉन्शियस लेवल में आता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर कुछ थिंक कर रहे हो, रीजनिंग है, जजिंग है, किसी को जज कर रहे हो या इमेजिन कर रहे हो, तो ये आपके कॉन्शियस लेवल में है कि मतलब आपने किसी चीज को देखा और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। यदि आप से किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया लाइक एज 2 + 2 = 2, तो आपने बताया, मतलब तुरंत आपने बताया कि 2 + 2 = 4, यानी कि ये आपका कॉन्शियस माइंड है, आप वहां एक्टिव हो और आप जो हो रहा है या जो चल रहा है उसका नॉलेज है आपके पास, आप उस चीज से अवेयर हो, यानी कि आपका कॉन्शियस लेवल है। मतलब आपके करंट थॉट्स या करंट एक्सपीरियंस जो भी हैं उसे आप अवेयर हो, तो वो आपका कॉन्शियस लेवल है। ओके। और कॉन्शियस लेवल में सबसे पहले वो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ये तीनों बिहेवियर के एक पार्ट्स होते हैं जिसमें कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो होता है ये इंक्लूड होता है कॉन्शियस लेवल में। अगर आप कॉग्निटिव और अफेक्टिव के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, साइकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
नेक्स्ट है प्री कॉन्शियस लेवल। तो मैंने पहले आपको बताया कि प्री कॉन्शियस जो होता है उसे हम सबकॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। तो प्री कॉन्शियस थॉट्स आर मेमोरीज ऑफ विच एन इंडिविजुअल में नॉट बी अवेयर ऑफ बट कैन रिकॉल टू माइंड व्हेन ही विशेज। तो प्री कॉन्शियस थॉट्स वो होते हैं या फिर वो ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कोई भी इंडिविजुअल उससे अवेयर तो नहीं होता है, लेकिन जब वो कोशिश करे, जब वो चाहे कि उसे याद कर ले, तो वो उसे याद आ जाता है। मतलब कि अगर आप कोई चीज भूल गए हो या फिर कोई चीज आप भूल गए हो और आप उसे याद करने की कोशिश करो और आपको वो याद आ जाए, तो उस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे हम प्री कॉन्शियस कहते हैं या सबकॉन्शियस थॉट्स या प्रोसेसेस कहते हैं। प्रीकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। और प्रीकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं उसे हम सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो प्रीकॉन्शियस के एग्जांपल में ये होगा कि जैसे कि आप कुछ साल पहले आपने कोई कोर्स किया, कोई पढ़ाई किया और उस चीज के, उसके सिलेबस, उसके सब्जेक्ट्स, उसके टॉपिक्स के बारे में आपको याद नहीं है और आपसे कोई पूछता है, तो जब आपसे पूछेगा तब आपको वो चीजें, आप उस चीजों से अवेयर नहीं हो, काफी दिन हो गए, इस वजह से आप उसे भूल गए हो। लेकिन आप उसे थोड़ा कंसंट्रेट करो, थोड़ा फोकस करो उन चीजों पे और आप उसे याद करने की कोशिश करो, तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, उसका सिलेबस ये था, उसके ये सब्जेक्ट्स थे और उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके नाम आपको कुछ हद तक याद आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन्हें हम प्रीकॉन्शियस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनकॉन्शियस लेवल। तो अनकॉन्शियस जो होता है उसमें एक्सपीरियंसेस दोज विच आर नॉट एज इजिली रीच्ड बाय आवर कॉन्शियस थॉट्स। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके कॉन्शियस थॉट तक इजिली नहीं पहुंच पाते हो बाय एज द प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जैसे कि प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जो भी चीजें आप भूल गए हो वो आप कोशिश करते हो तो आप उसे याद कर पाते हो, यानी कि प्री कॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं, जो प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कॉन्शियस तक जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्शियस जो अनकॉन्शियस होता है वो कभी कॉन्शियस तक नहीं जा पाता है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर अनकॉन्शियस फंक्शंस। हम कभी भी अपने अनकॉन्शियस फंक्शंस जो होते हैं उनसे अवेयर नहीं होते हैं एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड देम एट एनी वन टाइम। और इसे हम किसी समय भी समझ नहीं सकते हैं कि जो चीज हमारे साथ हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे आपने अनकॉन्शियस लेवल जो होता है, ये सबसे पहले ये तब की इसमें मेमोरीज स्टोर होती हैं जब आप मदर के वूम्ब में होते हैं, यानी कि आपकी इंट्रायूट्राइन लाइफ की मेमोरीज भी जो होती हैं वो इसी के अंदर स्टोर होती हैं, जिसे आप को, जिस चीज से आप अवेयर ही नहीं होते, जिस चीज को आप जानते ही नहीं हो। जैसे कि आप जब छोटे होगे 3 साल 2 साल के, तो उस समय की मेमोरीज जो होंगी वो उसके अंदर फिड होती हैं, उसके अंदर स्टोर होती हैं, जिन मेमोरीज से आप खुद अवेयर नहीं होते हैं। यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ से लेकर के आपके जो 3 या 2 ईयर्स तक की लाइफ होती है, 3 ईयर्स तक, वहां तक आप या वहां तक की मेमोरी को यह स्टोर करके रखता है, ये स्टोर किया। और ये अनकॉन्शियस जो होता है, अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है माइंड का, वो काफी ब्रॉड पार्ट होता है माइंड का। इसके बारे में मैं एक मॉडल के थ्रू आपको बताऊंगी कि किसका हिस्सेदारी कितना होता है। तो अनकॉन्शियस जो होता है ये आपके इंट्रायूट्राइन मतलब कि मदर के वुम्ब से ही जो 2 से 3 साल तक की जो मेमोरीज होती हैं वो इसके अंदर स्टोर होती हैं और जिन्हें आप चाह कर भी रिकॉल नहीं कर सकते हो, वो अनकॉन्शियस मेमोरी कहलाती हैं। इसमें उस तरह की इच्छाएं या उस तरह के डिजायर्स भी स्टोर हो जाते हैं जो आप किसी को नहीं कह सकते, जो आप किसी को नहीं बता सकते हो, और ये क्या करती हैं कि धीरे धीरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस से या अनकॉन्शियस की ओर आ जाती हैं और आप उसे कुछ समय बाद उसे अनअवेयर हो जाते हो, यानी कि आप उसे भूल जाते हो, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस लेवल में स्टोर हो जाती हैं। इस पे उन्होंने एक मॉडल दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने एक मॉडल के बारे में बताया था, आइसबर्ग मॉडल जिसे कहते हैं। उन्होंने इसमें बताया था कि जैसे कि लाइक ये वाटर है, इसमें उन्होंने बताया था कि पानी में कोई भी बर्फ का जो टुकड़ा होता है, जिस प्रकार से बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, जिस प्रकार से पानी में डूबे होते हैं और वो किसी को दिखाई, मतलब उसका ऊपरी हिस्सा ही केवल लोगों को दिखाई देता है। जैसे कि समझ लीजिए बर्फ का टुकड़ा है
और यहाँ तक पानी इसमें लगा हुआ है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा ही है केवल यही दिखाई देता है लोगों को। तो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा कॉन्शियस लेवल या कॉन्शियस माइंड। ओके, और बर्फ से जस्ट बिलो का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो जो होता है वो होता है आपका प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। और उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे ब्रॉड पार्ट जो होता है ये लास्ट वाला, ये होता है आपका अनकॉन्शियस। यानी कि जो आप आइसबर्ग मॉडल था सिगमंड फ्रॉइड का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आप किसी भी व्यक्ति को यदि आप जानते हो तो केवल आप उसके 10% पर्सनालिटी या 10% ही उसे जानते हो। यदि आप किसी को देख रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसके केवल 10% को ही जानते हो। उसके प्रीकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी जो होती है क्या है, वो आप नहीं जानते हो। यानी कि यदि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो और तभी आप उसे जज करो कि ये ऐसा पर्सन है या ये सही है ये गलत है, तो ये गलत होगा। क्योंकि आप जिसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, सेकेंड टाइम मिल रहे हो, थर्ड टाइम भी मिल रहे हो, जिसे आप क्लोजली नहीं जानते हो और उसे आप जज कर रहे हो, तो वो आपका एग्जैक्ट या फिर वो आपका सही जजमेंट नहीं होगा। क्योंकि आप उस पर्सन से केवल 10% ही अवेयर हो, टोटली अवेयर नहीं हो। और उसके बाद उसका जो पहले बताया ना कि जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि 10% ही हम किसी चीजों से अवेयर होते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो केवल 10% होता है। और सबसे ब्रॉड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबसे ब्रॉड। ओके, तो उन्होंने आइसबर्ग मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो केवल 10% होता है, और इन 10% में जो हमारे करंट थॉट्स, करंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और बाकी प्री कॉन्शियस थॉट वो होते हैं जिसे हम बाद में रिकॉल भी कर सकें। और अनकॉन्शियस वो होता है जो कि हमारी बचपन की मेमोरीज जो उसमें स्टोर होती हैं, जिसे हम चाहकर भी अवेयर, मतलब जिसे हम अवेयर नहीं होते हैं और उसे हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा अनकॉन्शियस मेमोरी होता है। जैसे कि कभी कभी जो हमारे सपने भी होते हैं, या फिर हमें कभी कभी किसी चीज को लेकर के गुस्सा आता है और हम मैं ये नहीं समझ पाता कि हम गुस्सा क्यों आ रहे हैं, तो वो गुस्सा जो होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। यदि आप कभी कभी ये फील कर रहे हो कि आपने ये चीज किया है, ये ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है, तो वो चीज जो होता है वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज होती हैं। लेकिन हम उन चीजों से अवेयर नहीं होते कि हाँ हमने ऐसा पहले भी किया है, हमें उन मेमोरी से अवेयर नहीं है। इसलिए बस हमें ये फील होता है सिर्फ थोड़ा सा कि हाँ हमने ये पहले किया है, लेकिन हम उसे श्योर नहीं होते हैं, हमें वो याद नहीं होता। बस इतना ही हमें एहसास होता है, इतना ही हमें महसूस होता है कि हमने इसे पहले किया है। टोपोग्राफी ऑफ माइंड का बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि जैसे कि आज की जनरेशन में क्या चल रहा है कि कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्मली, जैसे कि यंग यंग एजेस जो पर्सन्स हैं, जैसे जो एडल्ट हैं या फिर जो 18 to 25 के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनमें किसी भी पर्सन को देख रहे हैं, किसी भी पर्सन को देखते हैं, या फिर किसी लड़की, कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है, कोई लड़की किसी लड़के को देख रही है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो अट्रैक्ट हो रही है वो सिर्फ एक पहली चीज की उसकी ब्यूटीनेस, यानी उसकी सुंदरता देख के कोई अट्रैक्ट हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप उसकी सुंदरता देख के नहीं, तो उसकी हो सकता है कोई क्वालिटी देख करके। लेकिन क्वालिटी इंसान तब देखता है जब वो उसे मिलता है, पहले तो उसकी क्वालिटी नहीं दिखेगी ना। क्वालिटी तो किसी पर्सन की तभी देख पाओगे आप जब उससे मिलोगे, उससे बातें करोगे। तो ये शुरुआत वहीं से होता है कि जब आप किसी से मिलते हो, किसी से बातें करते हो, तो जब धीरे धीरे आप किसी पर्सन के साथ रहते हो, धीरे धीरे उसके क्लोज आते हो, तब आपको पता चलता है कि उसका हाँ ये कॉन्शियस माइंड है। इतना आप जान पाते हो उसके कॉन्शियस माइंड के बारे में। फिर आप कुछ और टाइम स्पेंड करते हो, कुछ और समय उसके साथ बिताते हो, तो आपको उसके प्री कुछ मतलब हद तक आप उसके प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में भी जान पाते हो। और अगर आप उससे ज्यादा 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल ये कहें समय बिताते, तो आप उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कुछ हद तक जान पाते हो। जैसे कि कुछ थॉट्स, अगर आप किसी पर्सन के ज्यादा क्लोजर, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड आप खुद का खुद नहीं जान सकते हो, कोई दूसरा ही जानेगा। यदि मैं किसी के ज्यादा क्लोज जा रही हूं, तब मैं उसके अनकॉन्शियस माइंड को जान पाऊंगी। क्योंकि उसे जब ये फील होगा, जब वो खुद को सिक्योर फील करेगा कि हाँ मैं इसके साथ सिक्योर हूं, तो वो चीजें भी शायद कह पाए।
जो कभी उसके अंदर दबी रह गई थी और एकदम उसका कोई उस चीज से वो अवेयर ही नहीं था कि हाँ मैं मेरे अंदर ये फीलिंग्स है। तो जब आप वो आपसे अवेयर होगा, जब वो आपके क्लोज आएगा, और तब उसे वो चीज उन चीजों का एहसास होगा, और तब हो सकता है कि वो चीजें जो वर्षों पहले उसके अंदर दब गई थी, जो भावनाएं, जो डिजायर्स, वो आपसे अब शेयर करे। ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है कि किसी पर्सन के क्लोज आने के बाद किसी पर्सन का अनकॉन्शियस माइंड भी या अनकॉन्शियस थॉट्स, कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स भी आ पाते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि किसी पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को आप रीड कर पाओ और जान पाओ, ये बहुत मुश्किल होता है। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है बहुत डेंजर होता है, क्योंकि इसमें आप वो चीजें स्टोर करके रखते हो। सिर्फ ये अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ यही स्टोर नहीं रहता है कि आपकी जो बचपन की मेमोरीज हैं, या फिर इंट्रायूटाइन लाइफ से, मैंने पहले बताया कि ये बचपन की मेमोरीज होती है, इसमें इंट्रायूटाइन लाइफ से लेकर के आपके 3 इयर्स तक के जो भी मेमोरीज होती है वो। लेकिन उनके साथ साथ इसमें वो इमोशंस, वो डिजायर्स भी होते हैं जो आप किसी से कह नहीं सकते, जो आप किसी को बता नहीं सकते। जैसे कि सेक्स की डिजायर हो सकती है, या फिर किसी ड्रग्स की, या फिर कोई ऐसी डिजायर जिसको आप किसी को कह नहीं सकते हो, जिसको आपको किसी से कहने में एम्बैरेसमेंट हो रहा हो, सेम फील कर रहे हो, तो उस तरह के थॉट्स भी आपके इसके अंदर स्टोर होते हैं। और ये स्टोर मतलब दबे दबे रहे रहे ही या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, या अनकॉन्शियस लेवल तक चले जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि जब आप किसी के क्लोज जाते हो, बहुत क्लोज जाते हो, तब आप ये सारी चीजें जान पाओगे। जैसे कि आजकल रिलेशनशिप जो स्टेब्लिश होते हैं, लव मैरिज में भी होता है या फिर अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में तो ये होता है कि कुछ पल मिले और फिर उसके बाद से बातें हुई, मतलब बात किए लोग, और उसके बाद से शादी, यानी कि जो शादी होती है फिक्स कर दी जाती है। तो कोई भी पर्सन उतना ही जानता ना जितना वो सामने वाला बताता है। लड़का जितना बताएगा लड़की जानेगी, लड़की जितना बताएगी लड़का जानेगा। लेकिन असली मामला तो शादी के बाद पता चलता है। जैसे एक कहावत भी कही जाती है कि बहू दामाद और नारियल घर आने के बाद ही पता चलते हैं कि कैसे हैं। ठीक वैसा ही होता है कि जब आप किसी के क्लोज रहोगे तो पता चलेगा। और लव मैरिज में क्या होता है कि लव मैरिज में भी उतनी सारी चीजें नहीं जान पाते हैं लोग, लेकिन जब आप किसी के दोस्त बनते हो, उसके साथ रहते हो, किसी के लाइफ टाइम फ्रेंड बनते हो, तब आप उसकी चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाते हो। और ये अपोजिट जेंडर में ज्यादा बेस्ट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या होता है। और अगर वीडियो समझ में आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।